दुनिया जानती है कि क़याम पाकिस्तान से ही भारत ने कश्मीर पर गासबाना कब्ज़ा कर रखा है। 9 लाख अफवाज तहरीक आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की आवाज़ों को दबाने के लिए कश्मीर में तैनात हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने चाल चली और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों व बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ बखेरते हुए कश्मीर की कानूनी हैसियत बदलने की कोशिश की। आर्टिकल 370 और 35A के नफाज से कश्मीर में मुसलमानों की तादाद कम और हिंदू आबादी ज़्यादा की जा रही है। भारतीय यहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं ताकि वोट बनाकर अक्सरियत साबित की जा सके। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर इसी सिलसिले में कश्मीरी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग भी शरीक थे। बैनर्स, कतबे और झंडे उठाए कश्मीरी आज़ादी के लिए आवाज़ें बुलंद करते रहे। हज़ारों सयाहों ने मुजाहरे में दिलचस्पी ली और मालूमात हासिल की। मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी फ़ाई काफ़िले के हमरा वाशिंगटन से तशरीफ़ लाए। हलीम खान ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। ताज खान, राजा मुख्तार अहमद, सरदार सवार खान, डॉक्टर आसफुर रहमान, इम्तियाज़ गुडालवी, सगीर खान, राजा रज़ाक, अज़रा डार और दीगर ने खिताब किया। कश्मीर की हैसियत को चेंज करने के लिए भारतीय पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी की है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है। जब कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है तो हिंदुस्तान कश्मीर के बारे में कानून साजी करने का कोई इख्तियार रखता ही नहीं। आप लोगों के क्योंकि डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई साहब भी यहाँ पे हैं और इनको इस बात का इल्म है कि 1954 में श्रीनगर असेंबली की तहरीक पर हिंदुस्तान ने कोशिश की कि कश्मीर को हिंदुस्तान के अंदर मर्ज किया जाए और श्रीनगर असेंबली ने एक करारदाद वहां पर पास की। इस करारदाद की रोशनी में हिंदुस्तान ने बड़े बिगल बिछाए। तो वो 24 घंटे अलग थे, हिंदुस्तानी साम्राज्य में तो जवाब देंगे। हम स्वयं पूछ सकते हैं ताज हुर्रियत, यासीन मलिक, आसरान राबी, कासिम भट्टो और दीगर जो हमारे कायदीन शरत आलमबर साहब और एक लंबी लिस्ट है जो जेलों में है, हम उनके हौसलों को सलाम करते हैं। मकबूजा कश्मीर के जो अवाम है, माँ बड़े बेटियां हैं, हम उनके जज्बों को सलाम करते हैं और हिंदुस्तानी साम्राज्य को हम ये पैगाम देते हैं। आखिरी पैगाम एक कश्मीर नहीं, तुम्हें जम्मू को हैदराबाद भी देना होगा, तुम्हें बल्दिस्तान भी देना होगा, तुम्हें खालिस्तान भी देना होगा और पाकिस्तान का झंडा इंशाल्लाह ताजमहल और लाल किले पर भी लहराएगा। थैंक यू। What we want, when we want, what we want, who is terrorist? Who is terrorist? Who is terrorist? Indian forces from Kashmir. Indian forces from Kashmir. बेसिकली हमें ये सोच लेना चाहिए, ये एक लॉन्ग स्ट्रगल और हमें इसमें हर वक्त इस स्ट्रगल की जद्दोजहद के साथ देना है। किसी भी सूरत में कोई रास्ता नहीं, आज़ादी के लिए कुर्बानी ज़रूरी है, ये समझ लेना चाहिए और वो कुर्बानी हम सबको देना है। इंशाअल्लाह एक दिन कश्मीरी कौम अपनी आज़ादी। In 2019, after the revocation of Kashmir status, there was about 35-40,000 in the streets. But now time is passing by and numbers are very little. But I want to assure you that every year we will keep on doing this until Kashmir is resolved. Even one Kashmiri, when he is here, one Kashmiri will stand and we will ask to seek for justice of our Kashmiri brothers and sisters in occupied Kashmir. Kashmir issue is not a dispute of the region, it's not a dispute between the two countries, it is dispute of the Kashmiri people. And unless and until Kashmiri people
decide unless they get their right of self-determination. This problem will never resolve. 1948 से लेकर 25 तक और उसके बाद प्रेस्टीज के बारे में भी इकरार मंजूर हो चुकी है। ये सारा दुखड़ा जो है ना, उसकी एक ही वजह है कि हम दुनिया में झंडे की हुकूमत चाहते हैं। किसी फौजी ताकत को दुनिया में कहीं भी अपनी मर्जी थोपने की जरूरत नहीं है। फैसला आवाम का होगा। अपने हक राय खुद इख्तियारी इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में हर जगह, पाकिस्तान में भी हक इख्तियारी इस्तेमाल करेंगे। किसी फौजी को, किसी जंगली को, किसी मोदी को और किसी इजरायली को गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वो इंक्लूड करें और कब्जा करें। फलस्तीन आज़ाद होगा, कश्मीर आज़ाद होगा। दुनिया की सबसे बड़ी आज़ादी की तारीख है। ये अपना किरदार अदा करें। उसके लिए सिर्फ कश्मीरी को उठना पड़ेगा। जब तक कश्मीरी खुद नहीं उठेंगे, अपने हिस्से का काम खुद नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि कोई भी हमारी मदद करेगा। इसलिए जो मुल्क अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है वो हमें क्या आज़ादी देगा। इसलिए हम ये समझते हैं कश्मीरी आज के कश्मीर को, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, इसको एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए और कश्मीरी खुद अपना मुकदमा पूरी दुनिया में लड़े और इंशाल्लाह कश्मीर को आज़ादी नसीब होगी। What will the Indian forces from Kashmir? Indian forces from Kashmir! Indian forces from Kashmir! आज यहाँ जो हक जमे हुए हैं, ये 5/2000 मैं भूल गया जब मोदी फासिस्ट गवर्नमेंट ने तमाम बात के लिए उस वक्त तक खड़े थे जब तक आप लोग आज़ादी हासिल नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगी। और मैं अपने उन अजीम लीडरों को जो कि इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे कैद बर्द की सोबत में बर्दाश्त कर रहे हैं और अपने अज़म पर डटे हुए हैं, उनकी भी हमेशा से सपोर्ट करेंगे हम यहाँ सारे कि आप कभी भी जो है आप अपने मकसद में जो है पीछे ना हटे। हम सब जो आपकी सपोर्ट के लिए करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होते रहेगा। यासीन मलिक साहब के लिए खास तौर पे मैं अपने बहन भाइयों सब के लिए ये दुआ उनसे ये कहूँगी कि उनके लिए दुआ करें तो उनकी सेहत बेहतर हो और वो अपना अजीम मकसद जो है आज़ादी का उसमें कामयाबी हासिल करें। थैंक यू। कश्मीरी अपनी हिम्मत से उस मुकाम पर खड़े हैं जहां उन्होंने एक आज़ादी का मसला कर रखा था। ये यूनाइटेड नेशन की जो वादे हैं, हिंदुस्तान ने 370 और 45 रिवोक करके ये सोचा कि कश्मीरी का स्टेटस या हैसियत बदल जाएगी, लेकिन खुदा की कसम कश्मीरियों की हैसियत एक इंच भी बदल नहीं है। कश्मीरी जहाँ थे वो अपनी आज़ादी के नारे बुलंद कर रहे हैं। जब तक हमारी आज़ादी हमें ये नहीं चाहती, हम अपनी जगह जारी रखेंगे। और इसी तरह पाक वतन के सैयद शाहबाज साहब जो हमेशा ही हमारे पास हर वक्त पहुँचते हैं, हर रोज पहुँचे रहते हैं, पढ़ते हैं, मशवरे भी देते रहते हैं, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और उसके साथ ही पहाड़ी रंग के और प्रेम साहब, वो तो उनका हम शुक्रिया क्या अदा करें, वो तो मुतज़मीन है, वो तो सबका शुक्रिया अदा करें, उन्होंने इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा हिस्सा उठाया। उसके साथ ही मुझे ये मेंशन करना ज़रूरी है कि वेलकम करते हैं जनाब वज़ीर हुकूमत मखलूद दुबे साहब को। हमारे बहुत ही अर्जला थे और सीनियर रहना खाना जमान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। नाजर पाक साहब को शरीफ सफीर हैं और वो हमारे अब्दुल अजीज भी हैं, पाकिस्तान थिंक टैंक के चेयरमैन भी हैं, तो उनको भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर असफर रहमान साहब अपनी तमाम मसलदार छोड़ के हमारे पास आए, ये उनका फर्ज नहीं पड़ता, कश्मीरों का तरह ही है, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह जो हमारे दोस्त डॉक्टर फायदे साहब, डॉक्टर इजाज साहब हैं, शरीफ साहब हैं, उनके साथ दूसरे दोस्त वाशिंगटन से लोगों की इंटरनेशनल आर्मी बरादरी की मुजरिमों खामोशी, उसमें उसी तरह का अपने आप को मुजरिम बना रही है जिस तरह का हिंदुस्तान है। हम मुतालबा करते हैं कि कश्मीर के अंदर से कश्मीरियों की नस्ल कशी ख़त्म करवाई जाए, कश्मीर से गैर मुल्की अफवाज का इंखला किया जाए और कश्मीर का इक़्तिदार आला कश्मीरी अवाम के हवाले किया जाए। कश्मीर के अंदर बेहतरीन सियासी रहनुमा शबीर शाह, आसिया इंद्रानी, यासीन मलिक साहब, उनको जाली केसों में लंबी लंबी सजाएं और अब यासीन मलिक को सजाए मौत के लिए उनके लिए बेफिक्र की अपील की गई है एक जाली मुकदमे में।
तो हम ये पूरी दुनिया से ये बात मुतालबा करते हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू इंटरवीन किया जाए और कश्मीर में जुल्म सितम बंद किया जाए। बातें कहना चाहता हूँ, बचपन से हमने बहुत सुना था, नारे लगते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मगर ये है कि ये जो करारदाद यहाँ पे मंजूर की गई थी वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान की नहीं थी, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की थी, हक़ खुद इरादियत की थी। अब ये कश्मीर में जो करारदाद पहले पास हुई थी श्रीनगर में, उन्होंने अपने तौर पे ये कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। अब ये फिर कश्मीरियों के कोर्ट में बाल है, वो जो भी डिसाइड करे, हमें इस डिस्प्यूट में नहीं पड़ना। हम पाकिस्तान ने हर तरह की कुर्बानी दी है और दे रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों बहनों के लिए, और इंशाल्लाह ये हम आखिर तक, और भी दुनिया दे रही है, बहुत से इंसानी हकूक की तंजीमें, बाज़मीर लोग, ये मुसलमान हैं या नहीं है, वो भी साथ है। मेरा गला साथ नहीं दे रहा। नहीं है, मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ अक़वाम आलम से कि इंडिया को लगाम दी जाए और यूनाइटेड नेशंस की जो करारदाद है उस पर अमल पैरा होते हुए कश्मीर के अंदर एक रेफरेंडम करवाया जाए और कश्मीरियों को ये हक दिया जाए कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या वो आज़ाद अपनी एक मुमलिकत कायम करना चाहते हैं। ये कश्मीरियों को हक देना चाहिए। It's not how we say things, it's not how we listen, it is worse than that. Trust me, our sisters, our brothers and our mothers, our fathers over there, they are not safe. The children cannot have a proper food and our sisters don't have the safe lives. Then it is not safe, so please raise the voice, not just collect your people here and talk about it. Really, if we can do it, raise the voice can be heard really in main offices where they can make some issues resolved. उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं बिलखुसूस हमारे जो कायद लीडर जनाब मकबूल गुजर साहब जो आज़ाद कश्मीर से यहाँ पे तशरीफ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर में भी और यहाँ पे भी कश्मीर के ऊपर अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, क्योंकि जो 14 कश्मीर के हवाले से जो इंडिया ने 35A और 370 को ख़त्म करके कश्मीरियों की हैसियत को चैलेंज किया है, हम आज के दिन ये ऐड करते हैं कि कश्मीर का बच्चा बच्चा हमने 2 नस्लों को जो है वो अपनी जिंदगी उन्होंने बसर कर दी है, और आने वाली जो जनरेशन है वो ये ऐड करती है कि जब तक कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मिलेगा उस वक्त तक हम ये समाप्ति मास पे जद्दोजहद जारी रखेंगे। लोगों ने आवाज उठाई है तो उनको हौसला मिलता है कि हम अकेले नहीं है, दुनिया हमारे साथ है, पाकिस्तान हमारा साथ है। तो इसीलिए कश्मीर के लिए जहाँ भी बात है आप जरूर बाहर निकले और कश्मीरियों की भरपूर स्प्रेड दें और इंशाअल्लाह ताला और ये आज़ादी देनी पड़ेगी। देखो ये यहूदी इन्होंने 2000 साल इंतजार किया अपनी मिलत को हासिल करने के लिए, तो कश्मीर के लिए तो कुछ The rest of the world is sleeping and Kashmiris are dying every single day. I would like to press the United Nations, the international community and the President Biden to take a bold step because Kashmiri lives matter too. Every single day Kashmiri blood has been spilling in street in every corner of occupied Jammu and Kashmir. So I will request Pakistan government also to take those steps. They're busy convicting other people. They're not doing anything for Kashmiris. So please, President Biden, take a bold step to give relief to Kashmiris. कश्मीर के काज के लिए अपना हिस्सा डालें, हर आदमी अपना हिस्सा डालेगा, इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी के लिए हम जरूर आगे बढ़ेंगे और कश्मीर एक दिन जरूर आज़ाद होगा। मैं तमाम उन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस पार कश्मीर है या उस पार कश्मीर है, कश्मीर एक कश्मीर है। हम कभी किसी से आगे बढ़ के नहीं समझे, पूरे कश्मीर को एक कश्मीरी बनने के लिए हम तमाम दुनिया के मुसलमान कंट्री के लिए देखो
मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, इस बात को याद रखो कि हमने जदोजहद करनी है, हमने उस बेटी के बाप को आजाद करवाना है, हमने मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाना है, हमने मकबूजा कश्मीर के लोगों को आजादी दिलवानी है। उसके लिए हमें जदोजहद करते रहना है। मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि अपनी मेहनत के साथ अपनी स्ट्रगल जारी रखें। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिलेगी। मैं मकबूजा कश्मीर की बहनों और भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के भाई को आज़ाद कश्मीर के लोग और पाक फौज आपके साथ खड़ी है। हमारी पाक फौज दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। वो इंशाअल्लाह कभी गिव अप करने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी, तुम याद रखो कि तुम मिलते करते मकबूजा कश्मीर को खाली करोगे, लेकिन अगर सीधे तरीके से तो गारत ना होता तो हम ये चाहते थे कि वहाँ तक तो गारत ना हो जो 1947 में हुआ था। लेकिन आप अगर सीधे बाज नहीं आते तो फिर आखिर वही रास्ता है। ये बात याद रखें कि मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो जाता है। इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर के रहने वाले लोगों को आज़ादी मिलेगी। मैं अपने तमाम दोस्तों और साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ मकबूल गुज्जर साहब आए हैं, डॉक्टर गुलाम नबी फाई साहब आपका ड्यूटी अदा करें, उनसे शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर इम्तियाज साहब, मीडिया के तमाम साथियों का एक एक करके नाम लेने में टाइम लग जाएगा। मैं माफी के साथ मैं आपका ड्यूटी अदा करें, उनसे शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी उन बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ आज तशरीफ लाई है। मैं सरदार फराज खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बीमारी की हालत में यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं उसी पे अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह ये जदोजहद जारी रहेगी, कश्मीर आजाद होगा। अस्सलाम वालेकुम। Ladies and gentlemen, it is Harinder Baweja, an Indian Hindu journalist who wrote in India Today, anywhere there is pain in Kashmir, there is darkness anywhere. Kashmir has lost its magic. Kashmir has lost its mystique. It was mentioned here. One of our top freedom struggle leaders, Yasin Malik, 20th of the Indian ambassador to the United Kingdom, 20th wrote in the Edita Khan. He said, Yasin Malik, he has become the symbol of non-violence. Ladies and gentlemen, और इंडियन गुज्जर मूडी और इसका जो माइंडसेट है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो कश्मीर को आज़ाद करें और वहाँ के लोगों को उनके हकूक़ दें। इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और इसके पीछे ये जितने भी मुजाहिदीन लोग खड़े हैं, इनकी काविश और जो मीडिया से भी खड़ा है, उसको भी याद रखा जाएगा। आखिर पे दुआ करते हैं कि जो महते कश्मीरी ख़वातीन हज़रात जो इस वक्त एक अंडर सीज हैं, जिनके पास हकूक़ नहीं है, न उनके पास तालीम है, वो जुल्म और तरबियत का शिकार हैं। और हम ये ऐद करते हैं कि हम इसी तरह उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा। भाई यहाँ पर मौजूद है। ये जो हमारे यहाँ पर कुछ गुंडागर्दी के लिए यहाँ जिस तरह वो जो मोदी सरकार का जो हिंदुत्व का जो लेके यहाँ पर कंसेप्ट आए हुए थे, और पूरा सारे इंडियन फोर्सेस फ्रॉम कश्मीर, इंडियन फोर्सेस फ्रॉम कश्मीर। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ صدائے کشمیر کے تجھے فلائی فرما. یا اللہ ہمیں جذبہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما. یا اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی غیب سے مدد فرما. ربنا صحافیوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ زاہد شہباز، پاک وطن ٹی وی، نیو یارک۔ کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں 5 اگست کے حوالے سے ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے،
جس میں کشمیریوں اور پاکستانیوں نے شرکت کی ہے.